मैं हूं डॉक्टर उज्ज्वल पारक, छाती रोग विशेषज्ञ, गंगाराम हॉस्पिटल के अंदर। बहुत सारे कारण हैं जिस वजह से ब्लैक फंगस होता है। तो कोविड को अगर हम भूल जाएं, अगर हम पिछले 2019 से उससे पहले की बात करें, तो हमने म्यूकर के केसेस या म्यूकर माइकोसिस के केसेस उन्हीं लोगों में देखे थे जिनकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड थी, जिनको कोई इम्यूनोसप्रेसिव्स या दवाइयाँ ऐसी चल रही थी जिससे उनकी इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत कम हो। कैंसर के पेशेंट जो कीमोथेरेपी के ऊपर हैं, उन लोगों के अंदर किसी भी वजह से जिससे ऐसा वातावरण बने कि हमारा शरीर खुद ही इन्फेक्शन से न लड़ सके, उन सिचुएशंस के अंदर हमने देखा था कि म्यूकर के केसेस ज़्यादा होते हैं। या जो लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, अनहाइजीनिक कंडीशंस में काम कर रहे हैं, कोई चोट लगी, सफाई नहीं करी, तो वो जो खाद है या उस इस तरह की चीज़ें वो अगर हमारे उस कटे हुए हिस्से पे लगे तो हमें वहाँ से इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये चीज़ें हमने पहले भी देखी हैं और ये इन लोगों को होने के चांसेस बढ़ते हैं। कि स्टेरॉइड्स का शुरुआत में यूज़ नहीं करना चाहिए। यूज़ तभी करें जब मरीज़ का ऑक्सीजन लेवल कम हो। तो ये नहीं है कि मरीज़ को इन्फेक्शन हुआ, डे 1 ऑफ डायग्नोसिस पहले दिन से उसको स्टेरॉइड लिख दिया, जो गलत है। स्टेरॉइड उसको देने की ज़रूरत पड़ सकती है 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें या 10वें दिन, डिपेंडिंग ऑन कि उसकी ऑक्सीजन निमोनिया बन रहा है क्या, ऑक्सीजन कम हो रहा है क्या, या उसका सडनली बुखार बहुत तेज़ हो गया है, या उसके जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हम ब्लड टेस्ट कराते हैं सडनली वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। उन केसेस में स्टेरॉइड देने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो डे 1 पे स्टेरॉइड नहीं, स्टेरॉइड तभी देना है जब कोई स्टेरॉइड देने की ऐसी कोई इंडिकेशन बने। स्टेरॉइड इस बीमारी का इलाज नहीं है। स्टेरॉइड इस बीमारी से किए गए इन्फ्लेमेशन को कम करने का इलाज है। तो इसको बीमारी के इलाज की तरह इस्तेमाल ना करें। इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए जब ज़रूरत हो तभी इस्तेमाल करें। तो ऑक्सीजन प्रॉब्लम नहीं है, ऑक्सीजन के डिलीवरी सिस्टम्स में प्रॉब्लम हो सकती है। कि अगर जो है जहाँ पे हमने ट्यूबिंग्स आ रही हैं या ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है, उसकी बॉटल है, वो गंदी है, तो वो फंगस को प्रोपोगेट कर सकती है। या हमने साफ़ पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, वो पानी उसमें कई दिनों से पड़ा हुआ है उसके अंदर, बॉटल के अंदर, उसकी सफाई हम रेगुलर नहीं कर रहे हैं ह्यूमिडिफायर की या ऑक्सीजन की, तो वो एक कारण बन सकता है फंगस को प्रोपोगेट करने के लिए और वो इन्फेक्शन करने के लिए। देखिए, जैसा मैंने बताया कि खाना अगर पड़ा रहेगा, हमने सबसे इजी एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल ब्रेड का है। अगर ब्रेड घर में रखी रहे तो हमने देखा है खुला रख दें उसको तो उसके ऊपर काले काले रंग के वो फंगस लग जाता है या वाइट रंग का फंगस लग जाता है। तो यानी कि अगर स्टेल फूड हम लेंगे जो साफ़ सुथरा खाना नहीं है, तो हम कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि हम फंगस इन्फेक्शन को शरीर के अंदर ले रहे हैं, तो वो पेट में जाके बीमारी बना सकता है। हमने पेट का फंगल इन्फेक्शन या म्यूकर माइकोसिस भी देखा है। बहुत कम एंटी फंगल दवाइयाँ हैं जो इसमें कारगर हैं। तो पहली चीज़ ये, जल्दी डायग्नोसिस बने। डायग्नोसिस बनते ही वो एंटी फंगल दवाई लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी जो ड्रग ऑफ चॉइस है इसकी, वो दी जाए मरीजों को सिग्निफिकेंटली हाई डोज में, लो डोज में नहीं। इसके लिए हमें हाई डोज देनी पड़ती है, 5 मिलीग्राम पर केजी या उससे ऊपर की दवाई डोज देनी पड़ती है इन लोगों को। और इसके साथ साथ हमें ये देखना होता है कि फंगस का लोड कितना है। अगर लोड ज़्यादा है, एग्जामिनेशन ईएनटी सर्जन एग्जामिन करता है कि उसका लोड ज़्यादा है, तो उनको सर्जरी भी करनी पड़ती है। तो सर्जरी और मेडिसिन दोनों साथ साथ चलती हैं, जिससे हम शरीर से बीमारी का लोड जल्दी कम कर सकें और उसका बढ़ना रोक सकें। देखिए, अलग अलग फंगस को अलग अलग रंग दे दिया गया है, जो हो सकता है सही हो सकता है सही ना हो। ब्लैक फंगस ऐसा फंगस इन्फेक्शन है जो सबसे डेडलीस्ट है, क्योंकि ये ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करता है और इसमें दवाइयाँ बहुत कम है हमारे लिए। वाइट फंगस स्पेशली जो कनाडा इन्फेक्शन है, वो सफ़ेद डिपॉजिट्स की तरह हमारे मुंह में, गले में, खाने की नली के अंदर या सांस की नली के अंदर बन सकते हैं।
उसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ, एंटी फंगल दवाइयाँ हैं जो दी जा सकती हैं जो इसको कंट्रोल करें। और अगर मिक्सचर ऑफ इन्फेक्शन है, पस सिक्रीशंस है, तो वो येलो कलर का हो, इसलिए येलो फंगस बन गया। बट ये फंगल इन्फेक्शंस अलग अलग हैं और इनके लिए कई बार सेम दवाइयाँ काम कर सकती हैं, कई बार अलग दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। देखिए, कोविड मैंने जैसा बताया कि इन्फेक्शन है जो हमारे नाक के रास्ते म्यूकोज़ा को इन्वॉल्व करता है, तो वो ऑलरेडी म्यूकोज़ा को रफ़ कर देता है, इंजर कर देता है। ऐसे एनवायरनमेंट में अगर फंगस जाए और उसको ऐसा माहौल मिले जिसके अंदर शुगर ज़्यादा हो, तो वो बहुत जल्दी इन्फेक्शन बीमारी में बदल जाएगा। तो अगर थर्ड वेव आती है और हमारे को फिर इसी तरह से स्टीरॉयड वगैरह का यूज़ करना पड़ता है, तो डेफिनेटली रिस्क म्यूकोरमाइकोसिस का रहेगा। लेकिन अगर हम जागरूक रहेंगे और हम इसके खिलाफ स्टीरॉयड के यूज़ की हम और स्टूवर्डशिप और एक दूसरे को समझाएंगे कि भाई स्टीरॉयड कब यूज़ करना है, उस हिसाब से यूज़ करेंगे, तो हम कहीं ना कहीं होने के चांसेस कम कर सकते हैं। देखिए, ज़ीरो तो कभी भी नहीं हुआ, ना फर्स्ट वेव में ज़ीरो था, ना सेकंड वेव में, और ना किसी और वेव में होगा। जब तक बीमारियां रहेंगी जिसके अंदर हमारी लड़ने की ताकत कम होगी, फंगल इन्फेक्शन अलग अलग रूप में या कोई और इन्फेक्शन अलग अलग रूप में हो ही सकते हैं। तो आज हमने ब्लैक फंगस के बारे में जानने की कोशिश करी है। कई सारी ऐसी बातों का जो हमारे मन में सवाल आते हैं उनका जवाब ढूंढने की कोशिश करिए। तो इसी तरह की चीज़ों के लिए जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए।